समय रैना। सच कहूं तो कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाती कुछ वायरल क्लिप्स जब आती थी सामने तो कई बार हम भी गुदगुदा लिया करते थे कि ये व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा रहा है। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी तब समझ में आया कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है और कॉमेडी के नाम पर अपने माँ बाप, नानी, नाना सबको बेच डाला है। इसी शो में, इसी कार्यक्रम में समय रैना कहते हैं कि कोई मेरे शो में अगर पॉर्न शूट कर दे तो मजा आ जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा। हालांकि समय को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए हैं, वो यही कर रहे हैं, इसलिए लोग हैरान नहीं है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी देगी कि समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनके पढ़ाए सिखाए बहुत सारे लड़के आज देश के बड़े बड़े चैनलों में बड़े पत्रकार हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ रहने वाले राजेश रैना जी के सुपुर्द जो हैं, क्या उनको देख उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है या आप इसे देख रहे हैं तो एक सवाल हमारा आपसे है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं कमी नहीं रह गई? आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। हो सकता है आपके घर में ज्यादा पैसा आ रहा हो सकता है अब आपकी पहचान बदल गई हो, बेटे के नाम से पहचाने जा रहे हो, लेकिन अगर गिरने को उत्थान आप भी समझ लेंगे सर, तो फिर तो हो जाए। क्या इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं होते? आपने भी सब्सक्राइब किया है। काले पर्दे, काली उसमें मां बहन की गालियां, क्योंकि जिनसे हमने आपके बारे में पूछा वो आपको एक सभ्य व्यक्ति बताते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसीलिए हमारे मन में सवाल आया, कैसे बेटे के मुंह से बगैर गाली कोई शब्द नहीं निकलती सर। बहन की गाली तो तकिया कलाम है। जब पढ़ने लगे तो पता लगा कि स्टैंड अप कॉमेडी के डेज से ही हर एक्ट में हजारों गालियां थी। फिर गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट लेटेंट। शो की थीम ही गाली है। जो जितना गाली देगा, जितना नंगई करेगा, जितना फूहड़ता को पार करेगा, उतनी ज्यादा उसको प्रसिद्धि मिलेगी। मतलब गाली भी छोटी मोटी नहीं। जिस शो में अपूर्वा रणवीर के चरित्र का काला चैप्टर खुला है, उसमें भी समय रैना धारा प्रवाह गालियां दे रहे हैं। और उससे पहले कितने शो आए हैं, और आपके बेटे को तमन्ना है कि कोई लाइव पॉर्न कर दे। और इससे पहले भी एक महिला आई थी, बहुत कुछ वायरल हो चुका है इस शो में। हैरानी होती है, कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित शो में बुलाया गया था। शर्म आती है कि अमिताभ बच्चन जैसे कद के अभिनेता के सामने ऐसे लंपटों को बैठाया गया था। हालांकि उस शो में समय खुद कहते हैं कि अमिताभ बच्चन नायक हैं, मैं नालायक। सही कह रहे थे सर। ना भाषा की तमीज है, ना परिवार का संस्कार। सर गाली देने को धंधा बना लिया, गिरने को उत्थान समझ लिया। क्या कहा जाए। सोचिएगा सर, पैसे की तरह भी दुनिया है, समाज में आपको भी रहना है। हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता, लेकिन यह सोच कर दीजिएगा कि जब आपको फर्क नहीं पड़ता, बहुत माँ बाप होंगे जिनके बच्चे ऐसे बन जाएंगे, उनको फर्क पड़ेगा। आपकी आजादी आपको मुबारक, लेकिन ये किसी और के दुख का कारण ना बने, इसलिए कम से कम एक बार अपने बेटे से संवाद करना चाहिए। बाकी आप